श्री हनुमान जी को कौन नहीं जानता। वह भगवान श्री राम के सर्वोत्तम भक्त हैं। उनका जन्म पवन देव के अंश से और माता अंजनी के गर्भ से हुआ था। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। हनुमान नाम के साथ ही बली, बाहुबली और महाबली यह शब्द बिना प्रयास के ही समर्ण आ जाते हैं। बल शब्द सुनते ही यह प्रश्न उठता है कि संपूर्ण बल का निश्चित अर्थ क्या हो सकता है। इस संपूर्ण शब्द के अंतर्गत कौन कौन से बल आते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आज आपके समक्ष रखेंगे। और भी धार्मिक प्रस्तुतियां व ज्ञान वृद्धि हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अंत तक देखें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, महावीर, बलवान, सत्यवादी, स्वामी भक्त, सिद्ध और सदाचारी महात्मा हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारे परिपूर्णालोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। इसका भावार्थ है, प्रभु श्री राम के महान भक्त श्री हनुमान उस जगह पर सदैव उपस्थित रहते हैं जहां पर लोग आंखों में आंसू लेकर, हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रभु श्री राम की पूजा, आराधना और कीर्तन का गान किया जाता है। हम ऐसे महान भक्त और राक्षस का नाश करने वाले श्री हनुमान जी को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। श्री हनुमान जी के गुण अपार हैं। भगवान और उनके भक्तों के गुणों का वर्णन कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। इस विषय में जो कुछ भी कहा जाए कम है। महाबली हनुमान जी इतने सारे बल रखते हुए भी यह कभी नहीं दर्शाते कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है, इसलिए उनका यह गुण उन्हें और भी ज्यादा बलवान सिद्ध करता है। बल कई प्रकार के हैं। आज तक हम अनेक बलों के बारे में सुनते आए हैं, जैसे शरीर के बल को बाहुबल कहा जाता है, बुद्धि के बल को बुद्धि बल कहा जाता है, तो मन के बल को मनोबल कहा जाता है। इन सभी बलों को जोड़ने वाला बल आत्मबल कहलाता है। आत्मबल मन, शरीर और बुद्धि के जोड़ से प्रकट होता है। इस बल के साथ आत्मज्ञान होना भी आवश्यक है, नहीं तो यह बल आत्मबल नहीं बन सकता। यदि आत्मबल नहीं है तो सारे बल प्राप्त करके भी व्यक्ति अधूरा ही रहता है और वह महाबली नहीं बन सकता। इसलिए महाबली हनुमान जी के गुणों को ग्रहण करने के लिए उनके गुणों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। यदि व्यक्ति के अंदर आत्मबल है तो अन्य बल सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। नहीं तो आत्मविकास पर काम करने वालों में से कुछ लोग बाहुबल को या मनोबल को अधिक महत्व देते हैं, तो कुछ लोग बुद्धिबल को ही श्रेष्ठ समझते हैं। इस अधूरी समझ के कारण वह जीवन में उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते। इन सभी बलों के अतिरिक्त सुख सुविधाओं से संबंधित भी कई बल हैं, जैसे धन का बल, पद का बल और मान सम्मान का बल। इन सभी आंतरिक तथा बाहरी बलों को यदि जोड़ दिया जाए तो वह जोड़ तेज बल कहलाता है। इन सभी बलों से निपुण हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। वीर हनुमान जी एक आदर्श सेवक हैं, भक्त शिरोमणि हैं, बुद्धिमान हैं और नेता को भी मार्ग प्रदान करने वाले नेता हैं। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि इतने गुण होते हुए भी उनमें थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है। यह बात बहुत महत्व रखती है। मनुष्य में कुछ अच्छे गुण होते हैं तो उसे कितना अभिमान आ जाता है, किंतु यह अभिमान हनुमान जी के इर्द गिर्द भी नहीं था। वाल्मीकि रामायण हो या तुलसीदास जी की रामचरितमानस, उनके इस गुण का रोचक वर्णन दोनों में ही पढ़ने को मिलता है। अध्यात्म रामायण
आनंद रामायण आदि विभिन्न रामायणों में भी उनका वर्णन किया गया है। हमारी इस प्रस्तुति में इतना ही। आने वाले समय में हम आपके समक्ष श्री हनुमान जी की और भी प्रस्तुतियां लाते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।